हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पर। और संख्या पद्धति में हम आज बेसिक पे चर्चा करेंगे। जिस किसी की भी बेसिक कमज़ोर हो वो ये क्लास अटेंड कर सकता है। इस क्लास का अटेंड करने का आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहे तो स्कूल लेवल पे हो या फिर जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली एक क्लास। और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम संख्या के प्रकार देखेंगे। नंबर ऑफ टाइप्स। संख्या के प्रकार में हम देखेंगे वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, यहाँ हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में केवल वास्तविक संख्याओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हम काल्पनिक संख्या नहीं देखेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याओं में हम देखेंगे प्राकृत संख्या, दूसरी हम देखेंगे पूर्ण संख्या, तीसरी होगी पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है और पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं में हम जीरो लिख देंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या होगी, तो पूर्णांक संख्या सभी माइनस और प्लस वाली जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर है वो सारे पूर्णांक संख्याओं में आते हैं। जीरो, एक, दो, तीन, ये अनंत तक। और इसी प्रकार इधर माइनस की एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ये इधर माइनस इंफिनिटी तक। तो ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या है। तो जो माइनस की है ये संख्या है, ये नेगेटिव संख्याएं है। और जो एक से लेके प्लस इंफिनिटी तक है ये पॉजिटिव संख्याएं हैं। एक यहाँ ये जीरो है, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जा रही है और पूर्णांक संख्याएं इसमें ये तो हो गई प्राकृत संख्या। और जीरो को ऐड किया तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ते ही पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव की नंबर जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या होती है। तो हम देख सकते हैं, इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, ये हो गई पूर्ण संख्या है होल नंबर, और ये हो गई पूर्णांक संख्या है इंटीजर नंबर।
तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है और पूर्णांक संख्याएं होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या आएगा? इंटीजर नंबर भी आ जाएगा, वोल नंबर भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। तो हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है। उसमें हमें जीरो भी दे देता है, माइनस का भी दे देता है, एक दे दिया और 1/2 दे दिया। तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा? एक होगा। ये प्राकृत संख्या है। आगे देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या समझ में आ गई। एक से स्टार्ट हो रही है। वोल नंबर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो रही है। और इंटीजर नंबर में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव संख्याएं आ रही है नंबर लाइन पे। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है तथा q का मान कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि p बटा क्यू ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो हर का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है। एक, दो, तीन, -1, -2, 1/2, 0.5, ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है यहाँ। यानी जितनी भिन्न संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या है। दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्णांक जो संख्याएं है वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या समझ में आ गई सबके? जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है तथा क्यू का मान क्या नहीं होता? जीरो के बराबर नहीं होता। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होगी जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। यानी कि हम कौन से रूप में नहीं लिख सकते? p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। रूप कैसा नहीं होगा इसका? p बटा क्यू वाला रूप नहीं होगा। इस रूप में नहीं लिख सकते हम। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। तो इसका उदाहरण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ई एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी जिन संख्याओं से हम अंडरूट नहीं हटा सकते, इस रूप की संख्या है, अंडरूट हटना नहीं चाहिए, वो संख्याएं भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूँ।
देखिए अंडर रूट 2 हमने देखा अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप बता सकते हैं अंडर रूट 4 परिमेय है या अपरिमेय? ये अंडर रूट 4 एक, ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और ये इसके अंडर रूट लगा दिया हमने। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है कि जैसे ये कोई नंबर है, एन कोई संख्या है, इसका अंडर रूट है, तो इसे हम लिखेंगे एन की घात 1/2। तो यहाँ 2 की घात 2 तो है ही, इसकी घात 1/2 करेंगे हम। तो ये कॉस्ट का मतलब होता है गुणा। तो 2 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 4 का मान कितना है? 2। और 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 4 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार देखिए 3 अंडर रूट 27, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ये देखिए कैसे परिमेय है, हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ कोई भी संख्या मान लो a है और यहाँ n है, इस प्रकार की कोई भी संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि n की पावर 1/a, n की पावर 1/a, इसका मतलब ये होता है n की पावर 1/a। अगर अंदर कोई b, n की पावर b है, फिर अंडर रूट में इस प्रकार है, तो इसको हम लिखेंगे n की पावर b/a, इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम अंडर रूट 3 अंडर रूट 27 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 27, इसे लिख सकते हैं हम 27 की घात 1/3। और 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 27 3 का 3 बार गुणा करने से आता है। 3 को 3 से 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि 3 का घन है 27। 3 का घन कितना है? 27 है। तो 27 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो यहाँ 27 की जगह ये रखा 3 की घात 3, और इसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3। तो 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 अंडर रूट 27 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार देखिए 3 अंडर रूट 64, तो इसे भी हम देखेंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? 64 आता है 4 को 4 बार आपस में गुणा करने से, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। इसका मतलब है कि 4 की घात 3, तो इसे लिख देंगे हम 64 को, चार इसकी जगह ये लिख देंगे 4 की घात 3। और मैंने अभी आपको बताया ये किस प्रकार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/3 के रूप में। तो ये हो जाएगा 4 की घात 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 की घात 1। तो यहाँ भी हमारे पास निकल गया है 4, और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब और अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 1.23456 ऐसे चलता ही जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 0.011000200030004, इस प्रकार से जो संख्या लिखी जाती है, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, आपको समझ में आ गया परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या। परिमेय P/Q के रूप में लिखी जा सकती है,
और अपरिमेय पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब हम देखेंगे सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाएगी। दूसरी पहचान इनकी है सम और विषम की। सम संख्याओं में इकाई का अंक, सम संख्याओं में इकाई अंक सदैव 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होंगे इकाई, इकाई का अंक। सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे विषम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इनमें होगा 1, 3, 5, 7, 9। इकाई अंक इनमें ये होगा। हम देखेंगे जैसे 123, इसमें इकाई अंक, इकाई, दाई और सैकड़ा। इकाई अंक क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। इसी प्रकार हम देखेंगे 156, तो यहाँ 6 है, तो ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। इकाई का अंक यहाँ 6 है। तो हमने देख लिया, हमने आज की क्लास में देखा कि संख्याओं के प्रकार, और संख्या प्रकार देखा, उसमें देखा हमने वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में देखा। और रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं देखी हमने? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वोल संख्या, ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये वोल संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये इंटीजर नंबर देख लिया हमने, पूर्णांक संख्या देख ली हमने। उसके बाद में हमने देखी परिमेय संख्या, फिर हमने देखी अपरिमेय संख्या, उसके बाद में हमने देखा सम संख्या और विषम संख्या। तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ प्राकृत संख्या, वापस रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या सभी नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक। उसके बाद में देखें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता हो और q का मान 0 के इक्वल ना हो। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो। सम संख्या कहलाती है, इनमें इकाई अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8 इकाई अंक होता है। विषम संख्याओं में इकाई अंक होता है 1, 2, 1, 3, 5, 7 और 9। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगली क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। मैं आपको बेसिक क्लास करवा के उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, PYQ करवाऊंगा। PYQ में देखिए आप कि अगर आपने बेसिक समझ लिया तो PYQ आप चुटकियों में कर दोगे, आप देखते ही आंसर निकाल लोगे।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।